हमें खाना खिला दो, कोई होगा तो भाई, हम भीख मांग रहे। वो जनरल हमारा बोलेंगे नहीं, वो जनरल गुम है, वो अपना गवर्नर बनना चाहता है। खाना पीने का खाने पीने का ऐसा है, बोल नहीं पा रहे क्योंकि हम खाना पीना मतलब सुबह से लेकर शाम तक भूखे रहते। फिर रात को कभी इधर गांव वाले जो इधर से बंदे आते, कभी कभी वो बेचारे खाना ले आते हमारे। पाकिस्तान ने हमारे स्कूलों, कॉलेजों, गुरुद्वारों, मंदिरों को, सामान्य नागरिकों के घरों को निशाना बनाया कि कैसे पाकिस्तान के ड्रोन, पाकिस्तान की मिसाइलें भारत के सामने तिनके की तरह बिखर गई। पाकिस्तान का ऐसा हलवा बनाएंगे लाइन ऑफ कंट्रोल पे, इनको पता नहीं लगेगा सर मिसाइल कहां से गई, कहां से आई। बना दिया हलवा पाकिस्तान का। अरे क्यों नहीं बनाया हलवा पाकिस्तान का? हम तो इंतजार कर रहे थे कि तुम हलवा बनाओ और हम खाएं। लेकिन हलवा कैसे बनेगा? ये कोई बॉलीवुड थोड़ी ना है जिसमें मेजर अक्षय कुमार पूरे पाकिस्तान को फतह कर लेगा। ये तो है रियलिटी जिसमें पाकिस्तान ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया और तुम्हारे नरेंद्र मोदी भी रोने लगे। आतंक पर भारत की कार्रवाई का साथ देने के बजाय पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फराज अली और आप देख रहे हैं फराज का आईना। दुनिया दोस्तों इस्लामिस्ट टेरर से इतना परेशान हो गई है, अब लोग कह रहे हैं कि खुल के काम करो। मेजर गोबर आर्या, तुमने तो कह दिया ना इस्लामिस्ट टेरर, तुमने तो दहशतगर्दी को इस्लाम से जोड़ दिया ना। लेकिन हकीकत तो यह है कि दहशतगर्द का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं होता, और अगर होता है तो मैं तुमसे चंद सवालात पूछना चाहता हूं कि वो लोग कौन थे जिन्होंने 2019 में तबरेज अंसारी को मुसलमान होने की वजह से कत्ल कर दिया था, और सिर्फ कत्ल नहीं किया था बल्कि जबरदस्ती जय श्री राम बोलने पर मजबूर भी किया था। उन लोगों को तुमने कभी टेररिस्ट क्यों नहीं कहा? आसिफा बानो जो कि 8 साल की बच्ची थी, जिसे सिर्फ इसलिए किडनैप किया गया था क्योंकि वो मुसलमान थी, और फिर मल्टीपल टाइम्स उसे ज्यादती का निशाना बनाया गया था और फिर कत्ल कर दिया गया। इस वाक़े में हिंदू इंतहा पसंद शामिल थे, उन्हें कभी तुमने टेररिस्ट क्यों नहीं कहा? इन लोगों के बारे में क्या ख्याल है जो मस्जिदों में जाकर मुसलमानों को इबादत करने से रोक रहे हैं? इन्हें कभी टेररिस्ट क्यों नहीं कहा जाता? 31 जुलाई 2023 को एक हिंदू आरपीएफ ने ट्रेन में अपने ही ऑफिसर और 3 मुसलमान मुसाफिरों को सिर्फ उनका नाम देखकर गोली मार दी थी। क्या ये टेररिज्म नहीं था? क्या ये इस्लामोफोबिया नहीं था? क्या उसे भी तुमने हिंदू टेररिस्ट कहा? नहीं ना। और ऐसे एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों वाकयात हैं जिनका मैं जिक्र करता रहूं तो ये वीडियो शायद कभी खत्म ही ना हो। और यही तुम्हारी दोगली पॉलिसी है जिसने हिंदू मुस्लिम फसादात को हवा दे रखी है। मुझे यकीन है कि तुम मेजर गौरव आर्या नहीं बल्कि मेजर गोबर आर्या हो, क्योंकि इतनी बदबू तो गोबर ही छोड़ सकता है। यकीन जानो, मैं तुम जैसे घटिया इंसान को जवाब नहीं देना चाहता था, मगर तुम्हारी इस्लामोफोबिक जैसी घटिया सोच ने मुझे मजबूर किया कि मैं तुम्हें जवाब दूं। लेकिन मेरे जवाब के बाद तुमने ये नहीं कहना कि फराज ने मुझे ही एक्सपोज करना शुरू कर दिया। आतंक पर भारत की कार्रवाई का साथ देने के बजाय पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। वरना तुम्हारी भी ऐसी ही मीम्स बनेंगी जैसे कि तुम्हारे पीएम नरेंद्र मोदी की बनी। अब मेजर गोबर आर्या, तुमने मीडिया पर बैठकर कराची को भी फूंक डाला, इस्लामाबाद और लाहौर पर भी कब्जा कर लिया, यहाँ तक कि जनरल आसिम मुनीर को भी गिरफ्तार कर लिया। लेकिन मेरे ख्याल में सब के बाद थोड़ी फैक्ट्स पर भी बात हो जानी चाहिए। क्या कहते हो? फैक्ट्स पर बात कर लें। सबसे पहले तो मेजर गोबर आर्या साहब अपनी आवाम को गलत फहमी से निकालें, उन तक झूठ पहुंचाना बंद करें और उन्हें सच बताएं। उन्हें अपनी फौज की हालत दिखाएं जो कि भूखी मर रही है, और आपके पीएम नरेंद्र मोदी और उनका गोदी मीडिया यानी तुम लोग रोजाना भरपेट खाना खाते हो, लेकिन अपनी फौज पर भी थोड़ी नजर डाल लो। हमें खाना खिला दो, कोई होगा तो भाई, हम भीख मांग रहे। वो जनरल हमारा बोलेंगे नहीं, वो जनरल गुम है, वो अपना गवर्नर बनना चाहता है। जनरल गवर्नर बनना है जनरल को, और नेता को पॉलिटिक्स में जाना है बहुत ज्यादा। खाना पीने का खाने पीने का ऐसा है, बोल नहीं पा रहे क्योंकि
कि हम खाना पीना मतलब सुबह से लेकर शाम तक भूखे रहते, फिर रात को कभी इधर गांव वाले जो इधर से बंदे आते, कभी कभी वो बेचारे खाना ले आते हमारे। मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि तुम्हारी फौज के पास कुछ खाने को नहीं है और तुम लोग उसी फौज से कहते हो कि वो पाकिस्तान से जंग लड़े। भला भूखी नंगी फौज किसी दूसरे मुल्क से जंग लड़ सकती है? और याद रहे कि मैं यहाँ तुम्हारी फौज की बुराई नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर तुम्हारे पीएम नरेंद्र मोदी को एक्सपोज कर रहा हूँ, जिसने पूरे भारत में हिंदू मुस्लिम फसादात को हवा दे रखी है, जिसने भारत की मुईशत को तबाह करके रख दिया है, जिसने भारतीय फौज को आम आवाम से भीख मांगने पर मजबूर कर दिया है, जिसकी वजह से महंगाई, बेरोजगारी और इनइक्वालिटी बहुत बढ़ चुकी है। यानी अमीरों की दौलत तो बढ़ रही है लेकिन गरीब और ज्यादा तंग हो चुका है। लेकिन तुम लोग खुद भी अपनी इमेजिनेशन में जी रहे हो और अपनी आवाम को भी धोखे में रखा हुआ है। और तुम्हारी सोच इस्लामोफोबिक है, जिसका अंदाजा इस बात से लगाओ कि तुम अपने लाइव टीवी चैनल्स पर बैठकर कहते हो कि तुम्हें चीखती हुई आवाजें सुननी है, लाशें देखनी है पाकिस्तान से। लेकिन पाकिस्तान में कोई भी शख्स ऐसा नहीं कहता कि उसे लाशें देखनी है भारत में या भारत को तबाह कर दो। यह है तुम्हारी इस्लामोफोबिक सोच, और बीजेपी की इस इस्लामोफोबिक सोच ने पूरे भारत को तबाह व बर्बाद करके रख दिया है। ये जो नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली स्पीच की थी, इसमें भी नरेंद्र मोदी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया है हिंदू मुस्लिम सिख फसादात को बढ़ावा देने में, और मैं अपनी पिछली वीडियो में इस हवाले से बात भी कर चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से मुलाहिजा फरमा लीजिए। पाकिस्तान ने हमारे स्कूलों, कॉलेजों, गुरुद्वारों, मंदिरों को, सामान्य नागरिकों के घरों को निशाना बनाया कि कैसे पाकिस्तान के ड्रोन, पाकिस्तान की मिसाइलें भारत के सामने तिनके की पहले मोदी ने कहा कि पाकिस्तान ने स्कूल्स, कॉलेजेस, गुरुद्वारों और मंदिरों को निशाना बनाया। फिर मोदी ने इसी तकरीर में कहा कि पाकिस्तान के मिसाइल्स और ड्रोन्स भारत के सामने तिनके की तरह बिखर गए। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अगर पाकिस्तान के मिसाइल्स और ड्रोन्स भारत के सामने तिनके की तरह बिखर गए तो फिर मंदिरों और गुरुद्वारों को किसने निशाना बनाया? इसका मतलब है कि मोदी मुनाफकत कर रहा है। इस तकरीर में भी मोदी ने हिंदू मुस्लिम सिख फसादात को बढ़ावा देने की पूरी कोशिश की है, और बीजेपी की ये कोशिश कामयाब होते हुए नजर भी आ रही है। कई लोगों को भारत में मुसलमान होने की वजह से प्लॉट नहीं दिए जाते और कई लोगों को मुसलमान होने की वजह से वहां पर कत्ल भी कर दिया जाता है। मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जाता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ऐसे इंतहा पसंद लोगों को टेररिस्ट नहीं कहा जाता, क्योंकि उनका मजहब हिंदू है। जैसा कि सूरह अल-माइदा की आयत 32 में फरमाया गया है कि जिसने एक इंसान को नाहक कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। जरा गौर फरमाइएगा, एक इंसान, एक मुसलमान नहीं। फिर कैसे कह दिया जाता है कि मुसलमान टेररिस्ट है? अब वक्त आ गया है कि मुसलमान उठकर सच बोले, अमन फैलाएं और अपने दीन का असल चेहरा दुनिया को दिखाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।